नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आप सबको कोट कोट शुभकामनाएं। सूर्य का परिवर्तन हो गया। 17 को शनि और मंगल की युति समाप्त होगी। मंगल मीन में पहुंचेगा। जहाँ पर शुक्र है, शुक्र माला वियोग बना रहा मीन में, 22 तारीख तक वहाँ रहेगा और वहीं पर मंगल पहुँचेगा। तो शुक्र मंगल और बृहस्पति की जो युति होगी ये स्थानांतरण खूब कराएगी। नए पदों में सृजन भी होगा, नई नौकरियों का रास्ता खुलेगा, उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन की स्थिति होगी। साथ ही साथ मांगलिक कार्यों के लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, नई नौकरी, नया अनुबंध, उसका ही सप्ताह होगा। लेकिन 17 तक थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति, दुर्घटना के प्रति, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होकर के जीवन के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि शनि और मंगल, आग और वायु जब मिलते हैं तो विस्फोटक स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति कुछ बनी हुई है, चाहे तीर्थ स्थान पर हो, कहीं भी हो, कहीं न कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप भी संभल कर रहिए। शादी विवाह में खूब सम्मिलित होइए, देशाटन करिए, बच्चों के साथ घूमिए, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहें। कुछ भी ऐसा नहीं करिए जिसके कारण से शारीरिक क्षति हो। ये सप्ताह कुछ इसी टाइप का, इसी प्रकार का है। जहाँ तक परिवर्तन की सवाल है, कुछ को बेहतर होगा, कुछ के लिए कष्टदायी भी होगा। वो अभी से आप अपने स्थानांतरण, अपने प्रमोशन, अपनी बेस्ट पोस्टिंग, अपने नया अनुबंध के संबंध में सजग हो जाइए। जो संभव हो प्रयास करिए। हनुमान जी की उपासना अगर कर सकते हो तो करिए, बेहतर के लिए। इस सप्ताह राशियों पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि के ठीक 12वें आपके बृहस्पति भी होंगे, मंगल भी होंगे, शुक्र भी होंगे। यानी धन व्यय भी होगा, मानसिक क्लेश भी होगा, स्थानांतरण भी हो सकता है। तो आपको इस सप्ताह सचेत रहने की आवश्यकता है। देशाटन करिए। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 15 को मन शांत हो सकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी, कोई ऐसा खास बात नहीं है, दाम्पत्य जीवन में चलता ही रहता है। और 16-17 को यात्रा, देशाटन की स्थिति आ सकती है। स्थानांतरण हो सकता है, कहीं यात्रा कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। 18-19 आर्थिक रूप से उत्तम होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी और 20-21 को शासन सत्ता से सहयोग लेने में भी सफल होंगे। वृष राशि के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपकी राशि पर सूर्य और बुध हैं। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी।
शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिल सकती है, मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिल सकती है और जीवन साथी का भी सहयोग रहेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 15 को थोड़ा सा मन खिन्न हो सकता है, लेकिन 16-17 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। वहीं 18-19 तनावपूर्ण तिथियां हैं, मन खिन्न हो सकता है या स्थानांतरण विभागीय परिवर्तन की सूचना आ सकती है, उस संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है। 20-21 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मिथुन राशि है उन्हें भी व्यवसायिक दृष्टि से लाभ मिलेगा। मंगल का परिवर्तन सुखद है और शासन सत्ता से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारी, घर के मुखिया या राजनेता का सहयोग मिल सकता है। 15 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। लेकिन 16-17 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है और विरोधी से भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अशांत हो सकता है। 18-19 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 20-21 मन अशांत रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिनकी राशि कर्क है उनके लिए भी काफ़ी उतार चढ़ाव का कालखंड होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, मन भी खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, लेकिन आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 15 को पारिवारिक मामलों में व्यस्तता रहेगी, कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16-17 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में भी वृद्धि होगी। 18-19 तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं, विरोधी सक्रिय हो सकता है या स्वास्थ्य के कारण से चिंतित हो सकते हैं। 20-21 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी सिंह राशि है, आपके लिए 3 महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, मंगल और बृहस्पति 8वें हो गए। स्थानांतरण, दुर्घटना, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगा। ये सप्ताह थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर से व्यावसायिक मामलों में। 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 16-17 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी और 18-19 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। 20-21 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन विरोधी सक्रिय रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कुछ व्यावसायिक समस्याएं भी आ सकती हैं। जिनकी राशि कन्या है उनके लिए मांगलिक कार्य या किसी महत्वपूर्ण उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में भी जो चली आ रही समस्या है उसमें भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 16-17 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 18-19 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी, लेकिन किसी रिश्तेदार या किसी परिजन के कारण से तनाव मिल सकता है।
20-21 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। जिनकी राशि तुला है, आर्थिक दृष्टि से उत्तम हो, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तन और मन कहीं न कहीं प्रभावित रहेगा, क्योंकि शुक्र का मंगल के साथ जो परिवर्तन होगा, छठे आएगा, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खास तौर से महिलाओं के लिए। 15 संवेदनशील तिथि है, मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, पारिवारिक तनाव भी मिल सकता है। 16-17 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 18-19 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 20-21 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सुखद परिणाम आएंगे। इस सप्ताह स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, इन संबंधों में भी कहीं न कहीं आप प्रभावित हो सकते हैं। जिसकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया है, लेकिन जो गोचर है वो इस सप्ताह आपके लिए ठीक है। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्से ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा, क्योंकि सूर्य और बुध की युति भी आपके अच्छी स्थिति में है, लेकिन 15 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के तनाव में सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है जिसके कारण से मन अशांत हो सकता है। 16-17 को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 18-19 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, सुखद समाचार मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 20-21 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, कोई सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी धनु राशि है उनके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा है। आपके लिए छल या अचल संपत्ति के लिए भौतिक सुखों में वृद्धि होने का, देशाटन, विभागीय परिवर्तन, इन सभी के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 15 को संतान के दायित्व के पूर्ति हो सकती है, सुखद समाचार मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 16-17 थोड़ा सा तनावपूर्ण है, कुछ व्यवसायिक समाचार अप्रिय मिल सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, मन अशांत हो सकता है। 18-19 को भावुकता पर नियंत्रण रखें, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, और 20-21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक और व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी मकर राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेंगे, मौज मस्ती का भी अवसर प्राप्त होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रियजन भेंट होगा। 15 को चल रहा प्रयास सार्थक होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 16-17 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 18-19 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव आ सकता है, कुछ व्यावसायिक परेशानी आ सकती है, मन अशांत रहेगा, लेकिन 20-21 काफ़ी अच्छी हैं, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल अभी तक आपके राशि पर था शनि के साथ में, तो तमाम दबाव थे आप पर, कुछ व्यावसायिक दबाव थे, कुछ आर्थिक दबाव थे, कुछ पारिवारिक दबाव थे, कुल मिलाकर के इस सप्ताह काफ़ी आपको मुक्ति मिलेगी। शुक्र, मंगल और बृहस्पति की युति दूसरे भाव होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, यात्रा देशाटन की भी स्थिति होगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, धार्मिक प्रयास भी सार्थक होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 15 को रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे,
उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता होगी, सुखद समाचार मिलेगा। 16-17 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगा, कोई स्थानांतरण या विभागीय परिवर्तन की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 18-19 व्यवधान रहेगा, कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, लेकिन व्यावसायिक सफलता मिलेगी। संतान के संबंध में भी सुखद समाचार होगा, लेकिन 20-21 तनावपूर्ण है, व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य या मन अशांत हो सकता है। जिनकी राशि मीन है, आपकी राशि पर मंगल आएगा, आपकी राशि पर शुक्र और गुरु की युति है, जिसके कारण से भले ही शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई हो, लेकिन इस सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, उपहार धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 15 को कुछ थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, आने जाने में या स्वास्थ्य को थोड़ा सा मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16-17 काफ़ी उत्साहपूर्ण तिथियाँ होंगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। 18-19 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 20-21 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के लोगों के लिए स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस दिशा में यदि प्रयास करते हैं तो सभी राशियों को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का सहयोग और लाभ मिलेगा। आप सबके लिए मंगलमय हो ये सप्ताह।